तो हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। द क्यूबिक पोलिनोमियल विद लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी ऑल हुज रूट्स आर 3 यूनिट लेस देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या कह रहा है? और इज डिनोटेड एज एफ एक्स। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक एफ एक्स क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 1, ठीक। और उसके जो रूट्स है ना, वो 3 यूनिट्स छोटे हैं। किसके इक्वेशन के रूट से? इस इक्वेशन के रूट से, है ना। एफ एक्स के रूट 3 यूनिट छोटे हैं, ठीक। देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो उससे पहले हमें एफ एक्स पता करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, क्या दे रखा है हमें? ये एक पोलिनोमियल दे रखा, पी एक्स इसको बोल दो, ठीक है। लेट्स से मैंने इसको पी एक्स बोल दिया। एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12, ठीक है, ठीक। अच्छा, इक्वल टू 0। इसके लेट से इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा लेट कर लो, ठीक है। इसके मैंने रूट्स क्या मान ली? अल्फा बीटा गामा, ठीक। अब जो एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? 3 यूनिट छोटे हैं, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? अल्फा माइनस 3, ठीक है, और बीटा माइनस 3, ठीक। यानी कि और क्या हो जाएगा? गामा माइनस 3, ठीक। यानी कि एक्स इसका क्या, क्या किस किस के बराबर होना चाहिए? एक्स जो इसका रूट होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए? अल्फा माइनस 3 के, ठीक है भाई, एफ एक्स में, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 0 यानी कि एक्स हमें क्या पुट करना पड़ेगा? अल्फा माइनस 3 पुट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अल्फा माइनस 3 इसका रूट है ना। तो एक्स हमारा किसके बराबर होना चाहिए? अल्फा माइनस 3 के बराबर, ठीक है, ठीक। तो अब देखो, अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट है, तो ऑब्वियसली इसको अल्फा क्या सेटिस्फाई भी करेगा, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, गामा भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं इसमें अल्फा पुट कर दूं, तो अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये अल्फा इसका रूट है, ठीक है। रूट मतलब अल्फा इसमें पुट करेंगे तो यानी कि ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या देखो, हमें एफ एक्स चाहिए ना, ठीक है। तो देखो एक बात बताओ, एक्स हमारा क्या? अल्फा माइनस 3 होना चाहिए भाई। एफ एक्स चाहिए ना, तो इसमें एक्स हमारा क्या? अल्फा माइनस 3 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्स, जो एफ एक्स का जो एक्स रूट निकल के आएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो उसका कितना? अल्फा से 3 छोटा होना चाहिए ना भाई। एक बार बताओ, अल्फा में से 3 मैंने घटा दिया तभी तो एक्स के बराबर आएगा ना। एक बार बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम कैसे रूट, एक्स की तो वैल्यू निकालते हैं ना, एक्स की वैल्यू, ठीक है। एक्स इसका रूट है तो एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। वैसे ही मैं क्या, यहाँ पर मैंने बताया एफ एक्स यानी एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, जो इसको 0 के बराबर रख दे, ठीक है। तो एक्स किसके बराबर होना चाहिए? अल्फा माइनस 3 के, ठीक है, अल्फा माइनस 3 के, ठीक। यानी कि, और ये अल्फा माइनस 3 के बराबर क्यों होना चाहिए? क्योंकि खुद का है कि एफ एक्स का रूट इससे 3 यूनिट छोटा होना चाहिए, ठीक है। अल्फा इसका रूट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होना चाहिए? 3 यूनिट छोटा, तो अल्फा माइनस 3, ठीक है। तो अल्फा में से मैंने 3 माइनस कर दिया, ठीक है। तो एक्स इसके बराबर होना चाहिए अल्फा माइनस 3 के, ठीक है। आई होप अब आप समझ गए होंगे, ठीक, मैं क्या समझा रहा हूँ, तो ठीक। अच्छा, एक बार बताओ, तो यहाँ से अल्फा कितना कितना हो जाएगा? यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3 के बराबर, ठीक है भाई। मान लो मेरे पास एफ एक्स है, ठीक है, और एक्स मान लो कोई रूट निकल आया, ठीक है, एक्स क्या कोई रूट निकल आया, ठीक है। तो ऑब्वियसली 3 यूनिट छोटा हुआ ना भाई। एक बार बताओ, एफ एक्स आ गया मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मुझे देखो, ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ कि एफ एक्स आ गया मेरे पास, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, कुछ रैंडम आ गया, ठीक। अब एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, एक्स की वैल्यू कुछ भी आ गई है, तो उसमें उसको अल्फा के बराबर होने के लिए तो थ्री उसमें ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्स क्या, क्योंकि खुद बोला है कि 3 यूनिट छोटा है एफ एक्स का रूट, ठीक है। तो एक्स में हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो अल्फा के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो अल्फा किसके? एक्स प्लस 3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स प्लस 3 पुट कर दूं अल्फा की वैल्यू, ठीक है, बने रहना मेरे साथ, ठीक है, भाग मत जाना। देखो, अब देखो क्या है, ये हो जाएगा 3x+3 का होल स्क्वायर माइनस 4x+3 प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, अब जब इसको ओपन करोगे, ये क्या आ गया? ये एक हमारे पास क्या है? ये क्यूबिक पोलिनोमियल ही तो आ गया ना, क्यूबिक, ठीक है। अब ये एक नया क्यूबिक पोलिनोमियल आया भाई। एक बार बताओ, ये ठीक है, इसको जब इसको जैसे मान लो ये क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, तो इसकी 3 वैल्यू आएंगी, और ये भी एक अलग अब क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। क्योंकि ये क्या, इसको जब ओपन करोगे ये क्या आ जाएगा भाई? इसको ओपन कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 का कितना 27 3ab, यानी कि 3 3 या 9x, ठीक है, 9x a प्लस बी यानी कि x+3, ठीक है, माइनस 3x+3 का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा 2 2 3 6x, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 4x
-12 प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। -12 से +12 कैंसिल, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 9x², और ये हो जाएगा 9 3 जा कितना होता है 27x, ठीक है। तो हो जाएगा 27x -3x² माइनस 9 3 जा 27, ठीक है, ठीक। और ये कितना हो जाएगा माइनस का 18x, बचा कितना माइनस का 4x इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, अच्छा ये 9x² और माइनस का 3 यानी कि 6x², ठीक है। कितना बचा प्लस का 6x², ठीक है। x का कोई टर्म है, हाँ 27x, ठीक है। 27x और कितना देखो ये हो जाएगा -22x और ये +27x यानी कि प्लस का 5x, ठीक है। प्लस का कितना 5x और ये -27, ठीक है। ये -27 और +27 कैंसिल, ठीक है। और कोई कांस्टेंट टर्म बचा नहीं बचा, तो ये इक्वल्स टू में क्या 0 हो गया, ठीक। अब देखो इसको ये क्या आ गया क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब इसकी x की जो भी वैल्यू आएंगी, भाई एक बात बताओ, ये इसको देखो, ये और ये है तो सेम ही ना भाई। मैंने इसको ओपन करके ये आ गया मेरे पास, ये और ये क्या अलग है नहीं ना। तो इसको जब मैं इसको क्या इसके जब मैं रूट्स निकालूंगा, ठीक है, इसके रूट्स निकालूंगा, 3 रूट्स आएंगे, ठीक है। मान लो x1 x2 x3, ठीक है, इसके 3 रूट आ गए, ठीक है। नहीं तो फिर तुम नंबर में ले लो, ठीक है, नंबर में ले लो, समझना इजी रहेगा, ठीक है। मान लो इसका एक रूट आ गया 5, एक रूट आ गया 10, एक रूट आ गया 15, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है नहीं इसके रूट, मैंने ऐसे मान ली 5 10 15 क्या इसके रूट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये और ये इक्वेशन क्या अलग है, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। तुमने जैसे यहाँ पर 5 पुट कर दिया, ठीक है, 5 यहाँ पर पुट कर दिया, तो जब ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 + 3 8। तो एक बात बताओ, यहाँ पर ये x की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, ठीक है, ये तुम अच्छे से समझ जाओ। x हमारा क्या था अल्फा -3 के बराबर, ठीक है। तो x हमारा 3 यूनिट छोटा ही तो आएगा ना। देखो यहाँ 5 करोगे तो ये 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ भी 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट, और अल्फा हमारे x से 3 यूनिट बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये x निकल के आया और अल्फा हमारा क्या, क्योंकि इसके जो रूट्स आए ये क्या हमारा fx है, ठीक है, ये fx है हमारा, ठीक, क्या है ये fx, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी है ना, वो इसके जो रूट्स है ना, इससे 3 यूनिट छोटे आएंगे ना, 5 10 15 आए, तो इसके रूट्स कितने होने चाहिए, इसके अगर इनमें 3 ऐड कर तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। 8 और ये 13 और ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है। ये 8 और 13 18 किसके रूट्स है, ये इसके रूट्स है, किसके रूट्स है, इसके रूट्स है, 8 18 और 13, ठीक है। एक बार बताओ, यहाँ पर तुमने 5 पुट किया, ठीक है, 5 पुट किया तो 5 3 8 है ना, और यहाँ पर तुम कितना पुट करोगे इस इक्वेशन का, अल्फा इसको सेटिस्फाई करना ना, तो इसमें ये 8 पुट करोगे ना, ये कितना हो गया 8, ठीक है। तो ये यहाँ 5 पुट करोगे, ठीक है, तब इसको सेटिस्फाई करोगे, ठीक है। तो अब x हमारा क्या था, देखो x हमारा 5 के बराबर था, x हमारा 5 के बराबर, ठीक है, अल्फा -3, तो अल्फा यहाँ से कितना बराबर 8 के बराबर आया, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ 8 फुट करना पड़ेगा, यहाँ जब तुम 8 फुट करोगे, सॉरी इसमें, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 8 फुट करोगे, तो ऑब्वियसली ये जब यहाँ भी 8 फुट कर दो, यहाँ भी 8 फुट कर दो, तो ये और ये इक्वेशन तो क्या सेम ही तो हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, ठीक है, क्या अलग होंगी क्या, समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 10 इसका रूट है, 10 इसका रूट है, ठीक है, और इसका रूट 3 ज्यादा होना चाहिए, तो यानी कि इसका एक रूट 10 है, तो इसका कितना होना चाहिए 13, क्योंकि इसका 3 यूनिट ज्यादा होगा इससे fx से, ठीक है, fx के रूट से, तो इसका 13 होना चाहिए। तो जब तुम यहाँ 10 पुट करोगे, ठीक है, तो 10 पुट करोगे है ना, और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तुम यहाँ पर 13 पुट करोगे, तो ये और ये इक्वेशन क्या अलग हो गई है क्या, ये अलग हो गए हैं क्या, नहीं ना। तो 10 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, और सॉरी 13 इसको सेटिस्फाई करेगा और 10 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं यहाँ 10 पुट कर देना, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हें कितना 13 पुट करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर देखो इस इक्वेशन को तुम समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हें 5 फुट करना पड़ेगा ना, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 8 फुट हो जाएगा, 8 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से पता कर लो, ठीक है, यहाँ अगर 5 है तो अल्फा कितना, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा एफ एक्स क्या निकल के आएगा, एफ एक्स मेरा ये निकल के आएगा x³ + 6x² + 5x, ठीक, ठीक है। अच्छा मैं कहूँ एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, अब क्या डिफरेंशिएट कर दो इसको, ये हो जाएगा 3x² + 12x + 5, बस ये था, ये पूछा था हमसे, ठीक है। और देखो हमें इसके रूट्स तो नहीं पूछे थे, ठीक है, इसके एग्जैक्ट क्या होंगे, हमें सिर्फ एफ डैश एक्स पूछा था, वो तुम लोग समझ गए कैसे आया, ठीक है, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका 3x² + 12x + 5, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब यार बचना नहीं चाहिए कोई डाउट यार, काफी डिटेल में समझा दिया, ठीक है। तो आई होप आप ये डिटेल में समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।